guys, very good evening all. I'm audible. Guys, I'm audible. Yes, ma'am. Alright, my screen is Yes, good, yeah, good evening, ma'am. yeah, very Absolutely audible. yeah, very good evening to all. My screen is also visible, right? Yes, ma'am, it's visible. Alright, thank you guys. Today actually we have talked about linked list. Okay, this is actually I just want to say that it's another type of data structure. Okay, we already know about what do you mean by data structure, right? डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है, मेमोरी में ऑर्गेनाइज करना है. दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. प्रिमिटिव टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स भी थे, नॉन प्रिमिटिव भी थे. नॉन प्रिमिटिव में भी हमने पहला एरे डेटा स्ट्रक्चर जो था वो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अनदर नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. मीन्स इस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर मीन्स जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स आपके बने हुए हैं ऑलरेडी, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं दोस ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स कि हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है मेमोरी में, राइट? एंड ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन तो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के डेफिनेटली कई तरीके हो सकते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज. वो डिफरेंट वेज ही मैं बोलूँगी कि आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. ओके, तो लिंक लिस्ट इज अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट. जस्ट a second guys. Just a alright. When I'm talking about the डेटा स्ट्रक्चर्स है, डेफिनेटली दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. बिकॉज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के, इनफैक्ट मैं बोलूँगी किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के दे कैन बी अ वेरियस टाइप. एंड लिंक लिस्ट इज अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, राइट? जो मीन्स लिंक लिस्ट भी क्या कर रहा है कि डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक डिफरेंट वे से कर रहा है. एरे ने भी किया होता है डिफरेंट वे से, अनदर वे से. सिमिलरली लिंक लिस्ट भी एक डिफरेंट वे से कर रहा है. लिंक लिस्ट अब कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो हम देखते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक लिस्ट, जस्ट गो टू नेम. ठीक है, इसका नाम क्या है? लिंक लिस्ट. इट मीन्स दैट कि मुझे लिंक करना है. ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि इसका नाम क्या है तो इसका नाम है लिंक लिस्ट. तो अगर मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट को देखती हूँ तो इसके केवल गो टू नेम. ओके, क्योंकि जब भी हम किसी का टाइटल देते हैं, किसी का नेम देते हैं तो वही डिफाइन करता है एक्चुअली उसकी वर्किंग क्या है. मीन्स मुझे डेटा को लिंक करना है. ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे लिंक लिस्ट को फॉर्म करना है तो मैं ये बोलूँगी anyone wants to come in. ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे लिंक लिस्ट बनानी है, लिंक लिस्ट बनानी है मीन्स कि मुझे एक लिस्ट में डेटा को अरेंज करना है. ठीक है, बिकॉज लिस्ट है. लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने देखा कि नॉर्मल अगर मैं हम लिस्ट बनाते हैं, हम स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, राइट? कि हमने क्या क्या काम किया हम उसकी लिस्ट बनाते हैं. हम डे टू डे लाइफ में अपने डेली क्या काम करते हैं हम उसकी लिस्ट बनाते हैं. एंड उस लिस्ट को लिंक करना है. लिंक करने का मीन्स उसको आपस में कनेक्ट करना है. ठीक है, तो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट का मतलब क्या होगा? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे लिंक लिस्ट में डेटा को अरेंज करना है, इट मीन्स दैट कि हमें डेटा को एक लिस्ट में अरेंज करना है और जो भी हम लिस्ट बना रहे हैं उसको लिंक करना है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड द लिंक लिस्ट. You can see here there is a diagram. Okay, you can see in the below there is a diagram. In this diagram मैंने क्या करके रखा हुआ है? A is a data. ठीक है, मैं A को मान रही हूँ, A is a character, A is a data. उस डेटा को मैंने सेव किया है. ठीक है, ए इज अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लेवल का डेटा है, मैंने उसको सेव किया है एक मेमोरी लोकेशन पे. ओके, बी इज अनदर कैरेक्टर, मैंने उसको अनदर मेमोरी लोकेशन पे सेव किया है. सी इज अनदर कैरेक्टर, डी इज अनदर कैरेक्टर. मीन्स मेरे पास 4 कैरेक्टर्स थे, मैंने उस कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली मेमोरी लोकेशंस पे सेव किया है. ओके, नेक्स्ट क्या आया कि मुझे इनको लिंक करना है. तो मैंने लिंक करने के लिए क्या किया? यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ किया.
ओके, मैंने लिंक करने के लिए क्या किया, यू कैन से दैट कि यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स, इनको पॉइंटर्स बोलते हैं, हमने पॉइंटर्स का यूज़ किया। जैसे मैंने इनके पॉइंटर्स को यूज़ किया तो यू कैन सी देयर इट मेक्स अ लिस्ट, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट। ओके, अब लिंक लिस्ट में कैसे एरे से डिफरेंट डेटा सेव होता है, किस व्हाट आर द differences between array and linked list, why we have to move on a linked list, okay, because obviously अगर कोई beneficial नहीं है, कोई benefit नहीं है, तो हम कभी भी उस चीज़ की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, राइट। तो अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ, लिंक लिस्ट में अगर मुझे डेटा को सेव करना है, जैसे मुझे ए बी सी डी ये वाई डेटा को मुझे सेव करना है, तो एरे में जब हम डेटा सेव करते थे तो कैसे करते थे, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में सेव करते थे, राइट। कि अगर पहला डेटा, अगर मैं बोलूँ कि मैं रूम नंबर 301 में रहती हूँ, पहला डेटा अगर 301 में है, अनदर वन डेटा आपका 302 में होगा, उसका अनदर 303 में होगा, देन 304 में होगा। इट मीन्स दैट कि हम कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में डेटा को सेव कर रहे थे, राइट। बट दैट कैन बी पॉसिबिलिटी ना, कि जो आपका डेटा सेव हो रहा है, जब आप डेटा को सेव करने जा रहे हो, उसकी नेक्स्ट जो उसकी नेबर वाली पोजीशन है, वहाँ पे वो जो मेमोरी है वो एम्प्टी ही ना हो, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी, राइट, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। क्योंकि अगर मैं एरे की बात करूँ, एरे में मैं क्या कर रही थी, एरे में मैं क्या कर रही थी, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में डेटा को सेव कर रही थी। बट दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी ना, कि मेरी जो नेबर वाली लोकेशन है, मेरी जो नेबर वाली मेमोरी लोकेशन है, जब मैं उसमें डेटा सेव करने जा रही हूँ, वो लोकेशन एम्प्टी ही ना हो, वो लोकेशन कोई अनदर एप्लीकेशन यूज़ कर रही हो, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी, राइट। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट आया था, ओके, इसी प्रॉब्लम को एक्चुअली रिजॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट आया। लिंक लिस्ट ने कहा कि आप अपने डेटा को सेव करिए, ठीक है। लिंक लिस्ट ने क्या कहा कि आप अपने डेटा को सेव करिए, लेकिन डेटा को जब आप सेव कर रहे हैं, इट डजंट नेसेसरी कि वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे हो। मीन्स जहाँ जहाँ आपको मेमोरी मिल रही है, जहाँ जहाँ आपको प्लेस मिल रही है, जहाँ जहाँ आपको जगह मिल रही है, वहाँ वहाँ पे आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, उसे कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, ओके। एंड इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो मेमोरी था, मेमोरी जो हमारा यूटिलाइजेशन था, वो परफेक्ट हुआ, मेमोरी यूटिलाइजेशन हमारा इफिशिएंट हुआ लिंक लिस्ट से। क्योंकि लिंक लिस्ट ने क्या कहा कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की हमें नीड नहीं है, जहाँ जहाँ हमें जगह मिलेगी हम वहाँ वहाँ अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट ने मेमोरी को इफिशिएंटली यूटिलाइज किया है, ठीक है, जो हमारा एरे नहीं कर पा रहा था। एरे में क्या था, हम जब हमने इसी में इम्प्लीमेंट किया था, तो जब भी हम एरे को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, मेजॉरिटी जो उसका बेसिक फीचर है, उस बेसिक फीचर के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, कि हम एरे को इनिशियलाइज कर देते थे, हम पहले ही मेमोरी एलोकेट कर देते थे कि इतनी मेमोरी हमें चाहिए, ठीक है। मीन्स एरे का इनिशियलाइजेशन हमारा पहले ही हो जाता था। लेकिन लिंक लिस्ट में हमें पहले मेमोरी को इनिशियलाइज करने की नीड नहीं होती है, पहले हमें मेमोरी को एलोकेट करने की नीड नहीं होती है, हम डायनेमिकली एक्सेस कर सकते हैं। डायनेमिकली एक्सेस का मीन्स क्या होता है, कि जैसे जैसे हमें डेटा आता जाएगा, वैसे वैसे हम मेमोरी में एलोकेट करते जाएंगे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन की हमें नीड नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने एरे को इनिशियलाइज कर दिया कि मुझे 5 मेमोरी लोकेशन चाहिए, हम एरे को इनिशियलाइज करते थे स्टार्टिंग में कि हमें 5 मेमोरी लोकेशन चाहिए, और डेट क्या है पॉसिबिलिटी, कि हमने इनिशियलाइज तो कर दिया, ऑक्यूपाई तो कर दिया कि 5 मेमोरी लोकेशन चाहिए, बट डेटा हमारे पास 3 ही मेमोरी लोकेशन का था, 2 मेमोरी लोकेशन पे हमने कोई डेटा सेव ही नहीं किया, बट हमने रजिस्टर तो कर दिया था ना, राइट। हमने 5 मेमोरी लोकेशन को रजिस्टर कर दिया था, लेकिन उनमें 3 ही मेरे पास डेटा था, मैंने 3 ही को सेव किया, बाकी 2 में मैंने डेटा सेव ही नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो 2 मेमोरी लोकेशन थी वो वेस्ट हो गई, वो किसी और एप्लीकेशन में यूज़ हो सकती थी, राइट। इसको, इस लिमिटेशन को हटाने के लिए लिंक लिस्ट था। लिंक लिस्ट ने ये कहा कि आपको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करने की नीड नहीं है, जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हो, इससे मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा। मेमोरी का सही यूटिलाइजेशन करना है, तो उसने कहा कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन ना देखो, रैंडम मेमोरी कॉन्टिन्यूस, एक्चुअली उसने ये कहा था कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स इट डजंट मीन कि अगर आपके पास नेबर वाली स्पेस खाली नहीं है तो आप डेटा सेव नहीं कर सकते, डजंट मीन डैट, आप कहीं पे भी डेटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होना नेसेसरी नहीं है, ओके। तो अगर मैंने कहा कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होना नहीं ज़रूरी है, तो हमें लोकेशन कैसे पता चलेगी। अगर मैं बोलूँ कि मैंने अपना पहला जो डेटा था वो मैंने सेव किया 301 में, अनदर डेटा को मैंने कहा कॉन्टिन्यूस मेमोरी की नीड नहीं है, तो अनदर डेटा को मैंने सेव कर दिया 307 में, तो लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा अनदर डेटा जो है वो 307 में है।
उसके लिए हमने पॉइंटर्स बनाए। ये जो पॉइंटर था ना, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो पॉइंटर है ना, ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट का मतलब है लोकेशन। आपको नेक्स्ट जहाँ पे आपका डेटा सेव है, जैसे अगर मैं कहूँगी बी का जो मेरा डेटा सेव है, नेक्स्ट का मतलब इसकी लोकेशन को यहाँ पे सेव करो। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि इसकी लोकेशन को हमें यहाँ पे सेव करना है। तो अगर मैंने इसकी लोकेशन को यहाँ पे सेव कर दी, जैसे मैंने यहाँ पे हेड का मतलब मैंने स्टार्ट किया, इस माई स्टार्टिंग पॉइंटर, मैंने यहाँ से डेटा को रीड करना स्टार्ट किया। जैसे मैं इसको रीड करना स्टार्ट करूँगी, मैंने ए को रीड किया, फिर मैंने यहाँ पे लोकेशन देखी। लोकेशन मीन्स मैंने मेमोरी एड्रेस देखा। किसका मेमोरी एड्रेस देखा? इसका मेमोरी एड्रेस देखा। मैं तुरंत उस मेमोरी एड्रेस पे जाऊँगी क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि उस मेमोरी एड्रेस पे मेरा नेक्स्ट डेटा है। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट वाला था उसकी लोकेशन को मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है। जैसे मैं इस लोकेशन को रीड करूँगी तो फिर मैं नेक्स्ट वाले में जाऊँगी, हाँ मेरा नेक्स्ट डेटा यहाँ पे है, एंड लास्ट में मैं यहाँ पे जाऊँगी। ये स्लैश का मतलब है, स्लैश लिख सकते हो, नल लिख सकते हो। स्लैश और नल का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है, अब इसके आगे कोई डेटा नहीं है, ये आपकी लिस्ट कंप्लीट हो गई। उस एप्लीकेशन के लिए जो आपने डेटा यूज़ किया, जो आपने मेमोरी लोकेशन यूज़ की थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ओके, अब अगर मैं लोकेशन को यहाँ पे सेव कर सकती हूँ, ये लोकेशन क्या बताई थी कि नेक्स्ट एलिमेंट आपका कहाँ पे सेव है, तो डेट क्या है पॉसिबिलिटी ना कि अगर मैं यहाँ पे दो लोकेशन यूज़ कर लूँ, जैसे यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट का मीन्स नेक्स्ट वाले एलिमेंट की लोकेशन को सेव किया गया, प्रीवियस का मीन्स प्रीवियस वाली लोकेशन को सेव किया गया। ठीक है, क्योंकि मुझे अगर लोकेशन ही सेव करनी है तो मैं कितने भी लोकेशन सेव कर लूँ, लेकिन मैं मेजॉरिटी दो लोकेशन ही सेव कर सकती हूँ क्योंकि लिंक लिस्ट इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस डेटा। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का मतलब क्या था? लिंक लिस्ट इज एक्चुअली सिक्वेंशियल टाइप ऑफ डेटा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और मैं बोलूँगी सर लीनियर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस है। तो इसने क्या किया कि सिक्वेंशियल टाइप का डेटा, लीनियर टाइप का डेटा, तो लीनियर टाइप के डेटा में क्या होगा कि या तो हम नेक्स्ट वाले की लोकेशन को सेव कर सकते हैं या तो हम प्रीवियस वाले की लोकेशन को सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसने प्रीवियस वाली लोकेशन को सेव किया, यहाँ पे इसने नेक्स्ट वाली लोकेशन को सेव किया। तो अगर मैं केवल नेक्स्ट वाली लोकेशन को सेव करती हूँ, दैट्स कॉल्ड अ सिंगली लिंक लिस्ट, और अगर मैं दो लोकेशन को सेव करती हूँ तो उसको बोलती हूँ मैं डबली लिंक लिस्ट। इट्स अ नॉमेनक्लेचर। ओके, नाउ वी हैव टू लुक इट आउट कि इसको थोड़ा सा कोडिंग पोर्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ABCD था, ठीक है, ABCD है और मैंने इनिशियलाइज करके तो रखी नहीं हुई है लिंक लिस्ट, तो इट मीन्स दैट कि जितना भी डेटा मुझे इंसर्ट करना होगा वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, और जहाँ जहाँ मेमोरी एम्प्टी होगी वहाँ वहाँ पे हम डेटा को सेव कर सकते हैं। ऐसा सिंपल थिंग, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे किसी एक अनदर एलिमेंट से E आया और मैंने कहा कि मुझे E को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो E को इंसर्ट कैसे करेंगे? E को अगर मुझे यहाँ पे B को डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे? जैसे मैंने एरे में कहा था, एरे में मैं सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकती हूँ, राइट। जितने भी एलिमेंट्स मेरे एरे में है, अगर मुझे उन एलिमेंट्स को लुक करना है, अगर मुझे उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो मैं उन एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकती हूँ। तो सेम थिंग, अगर मुझे लिंक लिस्ट में जो डेटा है, अगर मुझे उस डेटा को ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स करने का मीन्स क्या है कि अगर मैंने ये लिंक लिस्ट बना के रखी है, राइट, मैं चाहती हूँ ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट में जितना भी डेटा है वो प्रिंट हो जाए, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल ट्रैवर्सिंग। तो सबसे पहले A प्रिंट होगा, देन B प्रिंट होगा, देन C प्रिंट होगा, देन D प्रिंट होगा, डेफिनेटली। और ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला पॉइंटर चलेगा, ठीक है, पहले ये वाला पॉइंटर था, ये वाला पॉइंटर यहाँ पे लोकेट हुआ, इसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, इस वाले लोकेशन को हम बोलते हैं डेटा, इस वाले लोकेशन को हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं। ओके, इस वाले लोकेशन को हम डेटा बोलेंगे, इस वाले लोकेशन को हम नेक्स्ट बोलेंगे। सबसे पहले यहाँ का डेटा प्रिंट होगा, फिर ये पॉइंटर आपका आगे बढ़ेगा, इस लोकेशन पे आएगा, ओके, देन यहाँ का डेटा प्रिंट होगा, देन फिर ये वाला आगे बढ़ेगा, इस लोकेशन पे आएगा, देन यहाँ का डेटा प्रिंट होगा, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि ये वाली जो नेक्स्ट वाली जो लोकेशन है, या तो वो नल मिले या तो वो स्लैश मिले, राइट, तब तक वो चलता रहेगा, तब तक उसको जितने भी आपके डेटा मिलते जाएंगे उन सारे डेटा को वो प्रिंट कराता जाएगा। ऑलराइट, सेम अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ पे अगर मुझे डबली लिंक लिस्ट में करना है, तो डबली लिंक लिस्ट में देखो दो पॉइंटर है, हेड भी है, टेल भी है। विद द हेल्प ऑफ हेड हम आगे मूव कर सकते हैं एंड डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ टेल हम पीछे मूव कर सकते हैं एंड डेटा को प्रिंट करा सकते हैं।
क्योंकि मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट का मतलब हम केवल लोकेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट वाले मैंने क्या हुआ, नेक्स्ट वाले की लोकेशन देखी यहाँ पे आ गई, नेक्स्ट की लोकेशन देखी यहाँ पे आ गई। टेल का मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस वाले की लोकेशन देखी, ये देखो प्रीवियस वाले की लोकेशन देखी मैं यहाँ पे आ गई, प्रीवियस वाले की लोकेशन देखी मैं यहाँ पे आ गई। विद द हेल्प ऑफ लोकेशन हम पा रहे हैं। ओके, अब इसको कोडिंग में अगर थोड़ा सा बेसिक कोडिंग की अगर बात करूँ तो मैं इसको बेसिक कोडिंग में कैसे इंटीग्रेट करूँगी। बेसिक कोडिंग का सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रैवर्स करना। ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट कि ये मेरी एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट कि ये ऑलरेडी मेरी एक लिंक लिस्ट है जो मेमोरी में ऑलरेडी सेव है। ठीक है, दिस इज द वन लिंक लिस्ट जो मेरी ऑलरेडी मेमोरी में है एंड मेमोरी में वो लिंक लिस्ट सेव है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है, इसको आउटपुट में लाना है। ये ऑलरेडी मेमोरी में है हमारी, अब मुझे क्या करना है, उस मेमोरी से इन डेटा को मुझे प्रिंट कराना है, मुझे आउटपुट स्क्रीन पे लाना है। ठीक है, वही सेम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि जैसा सी लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, सेम हम प्रिंट फंक्शन ही यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन इज मेनली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग द डेटा, ठीक है, फॉर आउटपुटिंग द डेटा। बट ये एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, मैंने पहले कहा अगर मुझे लिंक लिस्ट को अगर ट्रैवर्स करना है, लिंक लिस्ट का पहला डेटा आपका ये 1 हुआ, फिर मुझे सेकंड 2 नंबर को प्रिंट करना है, फिर 3 को करना है, फिर 4 को करना है, ऐसे करते करते मुझे सारे डेटा को प्रिंट करना है अप टू 10, राइट। और मुझे भी पता है कि जब ये मेमोरी में एलोकेट हुआ होगा, जब ये मेमोरी में रिप्रेजेंट हुआ होगा लिंक लिस्ट, मैंने उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जब मैंने आपको दिखाया तो उसमें क्या था कि लिंक लिस्ट जब भी स्टार्ट होता है तो हेड से स्टार्ट होता है, राइट। इन द प्रीवियस डायग्राम वी ऑलरेडी नो अबाउट वन थिंग कि जो भी मेरी यहाँ पे लिंक लिस्ट आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वो हेड पॉइंटर से स्टार्ट हो रही है। यानी कि जो मैं 1 2 3 4 डेटा सेव है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 यहाँ पे सेव है, 2 यहाँ पे सेव है, 3 यहाँ पे सेव है एंड 4 यहाँ पे सेव है एंड सो ऑन 10 वहाँ तक सेव है। अगर मुझे इसको ट्रैवर्स करना है तो इट मीन्स दैट कि मुझे हेड से स्टार्ट करना होगा एंड फिर नेक्स्ट लोकेशन पे जाना होगा। सेम हमने यहाँ पे लिखा है। मैंने क्या किया, लिंक लिस्ट इज नाम, एक नाम दे दिया मैंने लिंक लिस्ट। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट लिस्ट। मैंने यहाँ पे लिंक लिस्ट का नाम दे दिया। ठीक है, एरे का जैसे मैंने कहा था, एरे का भी आप कोई नाम दे सकते हो, लिंक लिस्ट का भी आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने लिंक लिस्ट का नाम दिया, मुझे पता था इसका हेड होगा। ठीक है, हर लिंक लिस्ट का एक हेड पॉइंटर होता है। जब भी मैं लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर करती हूँ, जब भी मैं लिंक लिस्ट में हेड को पॉइंट करती हूँ, मीन्स हेड इज़ अ पॉइंटर, जब मैं उसकी लोकेशन को ट्रैक करती हूँ, जब मैं लोकेशन को यहाँ पे पॉइंट करती हूँ उस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड को। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नोड, नोड मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय नोड, इज कॉल्ड द फर्स्ट नोड, इज कॉल्ड द सेकंड नोड, इज कॉल्ड द थर्ड नोड एंड सो ऑन। ठीक है, हेड जो होता है वो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, टेल जो होता है हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करता है। यहाँ पे मुझे पता था ये मेरी सिंगली लिंक लिस्ट है, बाय डिफॉल्ट मैं लिंक सिंगली लिंक लिस्ट, ये मुझे नेक्स्ट पे ही जाना है। ओके, तो जब भी मुझे नेक्स्ट पे जाना है, यानी कि मुझे पहले लोकेशन पे जाके हेड को पॉइंट कराना होगा, मेरा जो पहला नोड होगा मुझे वहाँ पे हेड को पॉइंट कराना होगा। तो पहले नोड को पॉइंट कराने का तरीका क्या है, लिंक लिस्ट डॉट हेड, यानी कि हेड को मैंने क्या किया, जो लिंक लिस्ट नाम की आपकी जो आपने एक लिस्ट बना के रखी थी, उस लिंक लिस्ट नाम की जो भी आपने लिस्ट बना के रखी है, मेमोरी में जो आपने लिस्ट बना के रखी है, उसके पहले नोड पे जाके मैंने क्या किया, हेड को जाके पॉइंट कर दिया। ठीक है, तभी आपने लिखा गेट द फर्स्ट नोड, मीन्स पहले नोड पे जाके मैंने उस हेड को पॉइंट कर दिया। यानी कि अब इस टाइम पे मैं कहाँ किस नोड पे हूँ, यानी कि इस 1 वाले नोड पे हूँ, दैट्स एक्चुअली माई करेंट नोड। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे करेंट नोड पे सेव करके रखा है। ओके, अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या कहा था, मुझे नेक्स्ट वाली लोकेशन को चेक करना होगा। तो वही मैंने कहा, मैंने करंट नोट रखा, जो भी मेरा करंट नोट यानी कि मेरी फर्स्ट लोकेशन पे थी मैं इस समय, अब मुझे उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, यानी कि करंट नोट डॉट नेक्स्ट। लिंक लिस्ट में हमेशा कभी भी किसी चीज़ को एक्सेस करना होता है, किसी वैल्यू को एक्सेस करना है या फिर किसी फंक्शन को एक्सेस करना है, तो विद द हेल्प ऑफ हम डॉट करते हैं। ओके, तो करंट नोट की अगर मैं बात करूँ तो करंट नोट आपका जो है, आपका जो फर्स्ट नोड है, अब मुझे उसके नेक्स्ट पे जाना है, दैट्स वाई करंट नोड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब करंट नोड डॉट नेक्स्ट पे गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं इस लोकेशन पे आ जाऊंगी। ठीक है, फिर से मैं करंट नोड डॉट नेक्स्ट करूंगी, फिर मैं नेक्स्ट लोकेशन पे आ जाऊंगी, फिर से करंट नोड डॉट नेक्स्ट है, नेक्स्ट लोकेशन पे आ रही है। इट मीन्स दैट कि अगेन एक लूप चल रहा है। जैसे मैंने कहा था कल एरे में भी एक लूप चल रहा था। लूप का मतलब क्या होगा कि सेम चीज़ को आप रिपीटेडली कर रहे हो। तो सी लैंग्वेज में बहुत से लूप्स है, अब
आपका फोर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, बहुत सारे लूप्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया गया, लूप यूज़ करने का मतलब क्या है कि आपको सेम चीज़ को रिपीटेडली पैटर्न में रिपीटेडली उस काम को करना है। ऐसा हम लूप बनाते हैं, क्योंकि लूप मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे भी पता था कि यहाँ पे जो करंट नोड होगा बार बार मुझे उसके नेक्स्ट 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 पे जाना है, राइट। और बार बार मुझे उसके नेक्स्ट 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 पे जाना है, इसलिए दैट कि मुझे एक लूपिंग, एक सेम काम को मुझे बार बार करना है, दैट्स व्हाई मैंने इसके लूप में डाला है। और मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट जो करंट नोड में जो वैल्यू होगी, यू कैन से दैट करंट नोड में जो वैल्यू है, या फिर जो करंट नोड में आपका जो डेटा है उसका वैल्यू भी बोल सकते हो, उसका डेटा भी बोल सकते हो। जो भी आपका करंट नोड में वैल्यू है, जो भी आपका करंट नोड में डेटा है, हम उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब ये वाइल लूप है, डेफिनेटली ये वाइल लूप है, और मैं कहूँगी ये एक लूप है। लूप में हमेशा हम आगे कैसे बढ़ेंगे हमें ये भी बताना होता है। जैसे फॉर लूप में मैंने कहा था हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं, मीन्स क्योंकि हमें पता था वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे है, दैट्स व्हाई आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि नेक्स्ट लोकेशन पे जाओ। अब सेम यहाँ पे भी मुझे बताना होगा कि नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है, तो नेक्स्ट लोकेशन बताने के लिए करंट नोड का नेक्स्ट, अब मेरा करंट नोड बन जाएगा। इट मीन्स दैट मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि करंट नोड का नेक्स्ट, डेफिनेटली मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है। लूप चलाना यानी कि मुझे हर बार क्या करना है कि करंट नोड के नेक्स्ट वाले नोड पे जाना है, ठीक है। मुझे करंट नोड था, ये करंट नोड था, करंट नोड के मुझे नेक्स्ट वाले नोड पे जाना है, एंड जैसे मैं इसके नेक्स्ट वाले नोड पे जा रही हूँ तो मुझे क्या करना है, वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। वही यहाँ पर मैंने लिखा है करंट नोड डॉट वैल्यू, जो मुझे वैल्यू उसको प्रिंट कराना है। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंटर है, जो मैं पॉइंटर मैंने कहा था दैट्स कॉल्ड द हेड पॉइंटर, ठीक है। वो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि करंट नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। करंट नोड डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि करंट नोड, ठीक है, राइट नाउ मेरा करंट नोड क्या है, मेरा फर्स्ट नोड, ओके। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नोड की बात करूँ, लिंक लिस्ट डॉट हेड की बात करूँ, मेरा फर्स्ट नोड इज राइट नाउ इज अ करंट नोड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जब तक करंट नोड का नेक्स्ट है, करंट नोड का नेक्स्ट है यानी जब तक मुझे लोकेशंस मिलती जा रही हैं तब तक मुझे उसको ट्रैवर्स करना है, ठीक है, और मुझे उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। लेकिन ये वाली लाइन का मीन्स क्या हुआ कि करंट नोड का नेक्स्ट अगेन करंट नोड में साइन हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि जो मेरा करंट नोड है, ठीक है, इट मीन्स दैट जो मेरा राइट नाउ यहाँ पे मेरा जो करंट नोड है, करंट नोड का नेक्स्ट अब करंट नोड बन जाएगा। इट मीन्स दैट दिस इज माई करंट नोड, ठीक है, राइट नाउ जस्ट रीड इट आउट दैट लाइन, दिस करंट नोड का मतलब क्या हुआ कि दिस इज माई राइट नाउ करंट नोड डॉट नेक्स्ट। डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो नेक्स्ट लोकेशन पे, इसकी जो नेक्स्ट लोकेशन पे ये वाला जो लोकेशन है, ठीक है, अब ये मेरा एज अ करंट नोड वर्क करेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग क्योंकि मुझे आगे पॉइंटर को बढ़ाना था कि डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि लूपिंग होती है, लूपिंग का मतलब क्या है कि डेफिनेटली मुझे पॉइंटर्स को अपने आगे बढ़ाना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, अपने पॉइंटर्स को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने कहा था फॉर लूप होता एरे में था, मैंने आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखा था। इट मीन्स दैट व्हाट डू मीन आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, कि मुझे उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है। सेम अब मुझे भी पता था मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है। और नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए मैं क्या करूँगी, जैसे ये वाली मेरी पहली लोकेशन है यानी कि करंट नोड, करंट नोड मेरा ये है, ये वाली मेरी लोकेशन है। करंट नोड का नेक्स्ट, करंट नोड का नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि अब मुझे इस लोकेशन पे जाना है, एंड राइट नाउ दिस इज माई करंट नोड, राइट नाउ दिस नेक्स्ट नोड इज माई करंट नोड, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट नोड। करंट नोड का मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, डॉट नेक्स्ट यानी कि अब मुझे यहाँ पे जाना है। अब राइट नाउ दिस नोड विल बिकम माई करंट नोड, ओके। वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ वाइल द करंट नोड नेक्स्ट, जब तक करंट नोड का नेक्स्ट अवेलेबल है, जब तक करंट नोड का नेक्स्ट अवेलेबल है, इट मीन्स दैट जब तक उसके आगे नेक्स्ट नोड है तब तक आप उस करंट नोड की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराते जाओगे। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द लूपिंग, कि हम लूप में काम करते हैं, ठीक है। अगेन आई वांट से दैट कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक हेड था, जो इन सिंपल टर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल टर्म्स एंड हाउ यू कैन ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट। फर्स्टली आपको एक हेड पॉइंटर करना है, आपको फर्स्ट नोड पे इसको असाइन करना है, ठीक है, ये आपका करंट नोड हो जाएगा। अब मुझे क्या चेक करना है, करंट नोड का नेक्स्ट, करंट नोड के नेक्स्ट का मीन्स जो उसकी लोकेशन है, जो नेक्स्ट एड्रेस की लोकेशन है वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें मूव करना है, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है करंट नोड का नेक्स्ट, ठीक है, करंट नोड का नेक्स्ट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर करंट नोड का नेक्स्ट अवेलेबल है तो इसको करंट नोड बनाओ, ठीक है,
इसको करंट नोड बनाओ, देन फिर अगेन चेक करो कि करंट नोड का नेक्स्ट अवेलेबल है कि नहीं, नेक्स्ट लोकेशन अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है देन इसको करंट नोड बनाओ, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि इफ़ एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे ट्रैवर्सिंग करनी है, मुझे लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे आपके पहले वाले जो करंट नोड था, पहला जो हेड नोड था, मुझे वहाँ पे असाइन करना होगा। देन मुझे चेक करना होगा कि मेरे करंट नोड का जो नेक्स्ट है वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मेरा करंट नोड का नेक्स्ट अवेलेबल है तो जो करंट नोड का जो वैल्यू है मुझे वो प्रिंट करानी है। मैंने वो वैल्यू प्रिंट करा दी। अब मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया यहाँ पे लिंक लॉस्ट डॉट हेड, ठीक है। लिंक लॉस्ट डॉट हेड की बात करूँ तो यानी कि ये मेरा फर्स्ट लोकेशन है। फर्स्ट लोकेशन यानी कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, दैट्स माय करंट नोड। अब मैंने क्या किया, ये मैं इस लोकेशन पे बैठी हुई थी। डेफिनेटली अगर मैं इस लोकेशन पे बैठी हूँ, मुझे सबसे पहले क्या प्रिंट कराना होगा, 1, राइट। फर्स्टली आई हैव टू प्रिंट 1। 1 कैसे प्रिंट होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, ओके। प्रिंट क्योंकि प्रिंट वाली ये वाली लाइन है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन मेरी वैल्यू प्रिंट होगी। अभी मेरा करंट नोड क्या है, मेरा करंट नोड है ये वाला, ठीक है। मुझे करंट नोड की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो यानी कि प्रिंट हो जाएगा 1, ओके। मुझे करंट नोड की वैल्यू को प्रिंट करना था, यानी कि प्रिंट हो गया 1। अब मुझे इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, राइट। अब मुझे इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जाना, इट मीन्स दैट कि मुझे करंट नोड डॉट नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, करंट नोड डॉट नेक्स्ट करना है। करंट नोड डॉट नेक्स्ट किया, इट मीन्स दैट कि अगर वहाँ पे लोकेशन होगी, ठीक है, अगर वहाँ पे लोकेशन होगी तो हम आगे मूव कर जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे आगे मूव कर गए तो अगेन क्या हुआ, ये हमारा करंट नोड बन गया, ठीक है। अगेन ये हमारा करंट नोड बन गया। अब इस करंट नोड की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट नोड, इसका नेक्स्ट है कि नहीं है। अगर इसका नेक्स्ट है तो फिर हम इसके नेक्स्ट पे जाके मूव करेंगे, इसको करंट नोड बना देंगे एंड इसके करंट नोड की वैल्यू को यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। दिस इज एक्चुअली होता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक कि आपके करंट नोड की नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी नल ना हो जाए या फिर वन से कि स्लैश ना हो जाए। ऐसे करके हम आगे मूव करते रहते हैं, ओके। जस्ट अ सेकंड गाइस। जस्ट अ सेकंड, ऑलराइट। ओके, ये बात हो गई कि हम ट्रैवर्स कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई कि हम ट्रैवर्स कैसे कर रहे हैं। अब दैट कैन पॉसिबिलिटी कि हमें किसी वैल्यू को सर्च करना हो, ठीक है। सेम सेम लिंक लिस्ट हमारे पास अवेलेबल थी, ठीक है। सेम लिंक लिस्ट हमारे पास अवेलेबल थी। अब मुझे सेवन्थ जो वैल्यू है अगर मुझे उसको सर्च करना है, ठीक है। अगर सेवन्थ वैल्यू को मुझे अगर सर्च करना है तो डेफिनेटली मैंने कहा कि इट्स अ सिक्वेंशियल एक्सेस, यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मुझे हर नोड के पास जाना पड़ेगा एंड मुझे हर नोड के डेटा को चेक करना पड़ेगा। जहाँ पे मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा वहीं पे मैं स्टॉप कर जाऊँगी, ठीक है। अगर मैं सर्चिंग की बात करूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे 7 को सर्च करना है, देन व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि ये एक सिक्वेंशियल लिस्ट है, यानी कि मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, मुझे अगेन नेक्स्ट पे मूव करना है, मुझे अगेन नेक्स्ट पे मूव करना है, मुझे तब तक मूव करते जाना है जब तक कि मुझे वो वाला एलिमेंट ना मिल जाए, राइट। सर्चिंग का मतलब यही हुआ, मुझे लिंक लिस्ट में यही करना है। और अगर मूवमेंट मुझे करना है तो डेफिनेटली मुझे कैसे करना होगा, अगेन करंट नोड जो आपका था, करंट नोड के नेक्स्ट पे जाना है, फिर करंट नोड के मुझे नेक्स्ट पे जाना है, अगेन मुझे करंट नोड के नेक्स्ट पे जाना है। जब भी मैं करंट नोड के नेक्स्ट पे जा रही हूँ, नेक्स्ट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं उस करंट नोड के डेटा को चेक करूँगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका पहला करंट नोड था, जैसे यहाँ पे आपका हेड है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग इज फ्रॉम द हेड, हमेशा हेड से स्टार्ट होगा, करंट नोड से स्टार्ट होगा। करंट नोड है तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी कि मेरा जो करंट नोड का डेटा है क्या वो सेम डेटा है जो मेरा ये वाला डेटा है। अगर नहीं है तो मैं आगे मूव करूँगी, यानी कि करंट नोड का नेक्स्ट, करंट नोड के नेक्स्ट में मैंने मूव किया और मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर मेरे करंट नोड, क्योंकि करंट नेक्स्ट का करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट नोड, इट मीन्स दैट कि मेरा जो ये जो आपका करंट नोड का जो नेक्स्ट था वो राइट नाउ आपका करंट नोड बन गया है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट नोड का नेक्स्ट, करंट नोड का नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट नोड, यानी कि फर्स्ट नोड अभी राइट नाउ मेरा करंट नोड है, लेकिन नेक्स्ट वाली पोजीशन पे आगे मूव करने के लिए मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे करंट नोड का नेक्स्ट, करंट नोड का नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, इस करंट नोड का नेक्स्ट यानी कि ये वाला। अब राइट नाउ ये क्या बन गया, हमारा करंट नोड बन गया है, राइट नाउ ये हमारा क्या बन गया, करंट नोड बन गया है। अगेन वी हैव टू चेक
माई करंट नोड का जो वैल्यू है, माई करंट नोड की जो डेटा है, क्या वो इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। वही लिखा हुआ यहाँ पे कि करंट नोड की वैल्यू जो है इज इक्वल टू द टारगेट वैल्यू और नॉट। अगर नहीं है तब मुझे क्या करना है, मुझे अगेन आगे मूव करना है। अगेन मुझे ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराना है कि करंट नोड का नेक्स्ट पे जाओ, यानी कि करंट नोड के मैं नेक्स्ट पे गई। ओके, मैं 2 पे थी तो मैं करंट नोड के नेक्स्ट पे गई। अब अगेन ये मेरा करंट नोड बन गया, यहाँ पे मेरा ये करंट नोड बन गया। मैंने इस करंट नोड के डेटा को चेक किया, मैंने इस करंट नोड के डेटा को चेक किया, क्या ये इक्वल है आपके टारगेट वैल्यू के। अगर है देन इज फाइन, देन प्रिंट करा दो नोट फाउंड। ठीक है, देन प्रिंट करा दो नोट फाउंड। अगर नहीं है अगेन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगेन हम पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स डैट कि अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये लाइन क्या कर रही है आपकी, ये लाइन आपके पॉइंटर्स को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, एक्चुअली लूपिंग में ये होता है। लूपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर लूप भी था, एरे में मैंने कहा था आई इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि मैं लूप को आगे बढ़ा रही थी। ये वाली लाइन भी यहाँ पे क्या कर रही है आपकी, कोड नोड डॉट करंट नोड डॉट नेक्स्ट टू द करंट नोड। इसमें ये क्या कर रही है, ये भी आपके जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को आगे 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 बढ़ा रही है। ठीक है, और कब तक बढ़ा रही है, वाइल कब तक बढ़ा रही है, जब तक करंट नोड का नेक्स्ट है, जब तक करंट नोड का नेक्स्ट अवेलेबल है। ठीक है, एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल आपकी लिंक लिस्ट का यही है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल आपकी लिंक लिस्ट का क्या है, सिंपल टर्म कि पहले वाले नोड पे करंट नोड को असाइन करो। ठीक है, पहले वाले नोड पे करंट नोड को आपको असाइन करना है और आपकी करंट नोड की वैल्यू को आपको चेक करना है। ओके, डेफिनेटली अब मुझे आगे आगे मूव करना था, तो आगे आगे मूव करने के लिए मैंने क्या किया, ये पॉइंटर बनाया, ये पॉइंटर बनाया जिस विद द हेल्प ऑफ दैट मैं आगे आगे मूव कर पा रही हूँ। ऑलराइट, मैं आगे आगे मूव कर पा रही हूँ एंड नाउ दिस इज माय करंट नोड। अब मुझे इस करंट, मैंने इसको करंट नोड बना दिया, अब मैं इस करंट नोड के डेटा को चेक कर रही हूँ। ओके, अगर ये मेरा करंट नोड का डेटा जो है वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है, देन प्रिंट कर दो नोट फाउंड। अदरवाइज अगेन आगे मूव करो, अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन यू हैव टू मूव अगेन। ओके, मीन्स करंट नोड का नेक्स्ट, यानी कि फिर से नेक्स्ट लोकेशन पे गई, अब इसको फिर से मैंने करंट नोड बनाया एंड फिर से चेक किया इस करंट नोड की वैल्यू टारगेट वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। नहीं है तो आपको अगेन आगे बढ़ना है, अगर है तो प्रिंट नोट फाउंड। और कब तक मुझे ये नोट फाउंड करना है, वाइल का मीन्स क्या, कब तक करना है, जब तक करंट नोड का नेक्स्ट ना मिल जाए। यानी कि जब तक मुझे मेरे पास लोकेशन आती जा रही है, मुझे तब तक फाइंड आउट करना है। जब तक मुझे नल वैल्यू नहीं मिल रही तब तक मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक आर सेम। ठीक है, दोनों का लॉजिक सेम है। जैसे मैंने ट्रैवर्स किया था उसका भी लॉजिक सेम था, बट यहाँ पे जब मैं ट्रैवर्स कर रही थी तो मैंने करंट नोड डॉट वैल्यू, मुझे वैल्यू को प्रिंट कराना था। इस वाले में मुझे क्या करना है, केवल मुझे करंट नोड की जो वैल्यू है उसको मैच कराना है एक पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, रेस्ट ऑल आर सेम, रेस्ट ऑल आर सेम। वी हैव टू, जब भी मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फर्स्ट नोट से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट नोट से ही स्टार्ट किया है। मुझे पॉइंटर को आगे मूव करना था, तो पॉइंटर को आगे मूव करने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा कि करंट नोट का जो नेक्स्ट होगा, करंट नोट का जो नेक्स्ट है उसको अभी करंट नोट बना दिया है, अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट वाले केस की बात करूँ तो मैं अब उसकी वैल्यू से कंपेयर करूँगी। ठीक है, दोनों में हमने वाइल लूप लगाया था। वाइल लूप का मतलब क्या है, ये लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक करंट नोड का नेक्स्ट है, मीन्स जब तक मुझे लोकेशन मिल रही है, जब तक मेरा नल वैल्यू ना मिल जाए, जब तक वो लिंक लिस्ट जब तक वो लिंक लिस्ट खत्म ना हो जाए, फिर मैं कहूँगी कंप्लीट ना हो जाए, तब तक मुझे वो लूप चलाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाइल लूप चलाया है। यू कैन ऑल्सो यूज अ फॉर लूप, यू कैन ऑल्सो यूज डू वाइल लूप एज वेल। ओके, लूपिंग के भी कई टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मुझे नोट को इंसर्ट करना है, ओके, आई एम नॉट वांट गो इनटू द कोडिंग वन डिटेल, लेकिन डायग्रामेटिक्स में बताऊंगी कि अगर मुझे किसी नोट को इंसर्ट करना है, ओके, अगर मुझे किसी नोट को इंसर्ट करना है, यू कैन सी हियर दिस इज अ वन नोट, एक लिंक लिस्ट है, जस्ट अज्यूम दिस इज अ वन लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट है, यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट वाले आइटम की लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे नेक्स्ट को मैंने यहाँ पे क्या असाइन करके रखा है, नल। नल मीन्स कि मेरी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। ठीक है, नल का मीन्स हुआ लिंक लिस्ट खत्म हो गई। देख यहाँ पे एक न्यू नोड है। ठीक है, हेड इज अ पॉइंटर जो आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। ओके, हेड इज अ पॉइंटर जो आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। यहाँ पे अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपका न्यू नोड है, एक न्यू नोड आना चाहता है। इट डेफिनेटली जब आपका न्यू नोड आना चाहता है तो वो अपने किसी डेटा आइटम के साथ आना चाहेगा, कोई वैल्यू को लेके आएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा,
जहाँ पे मुझे उस नोट को इंसर्ट कराना। अब इस टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको नोट को इंसर्ट कहाँ कराना है। नोट इंसर्शन आपका लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ इन बिटवीन, लेकिन स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। अगर मुझे बीच में इस नोट को इंसर्ट कराना था तो डेफिनेटली जब भी मुझे इस नोट को इंसर्ट कराना होगा तो मुझे पता होना चाहिए कि अब मुझे इस नोट को इंसर्ट कराना है एक्चुअली इसके बीच में। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट वाली लोकेशन है वो किसकी लोकेशन है, ये वाली। डेफिनेटली अगर ये वाला नोट इसके बीच में इंसर्ट होगा तो ये जो नेक्स्ट लोकेशन होगी वो इसकी हो जाएगी। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ये न्यू नोड को मैं जो इंसर्ट कर रही हूँ, ये जो यहाँ पे लोकेशन होगी, क्योंकि ये जो नोड है वो यहाँ पे बीच में इन बिटवीन आ रहा है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली लोकेशन होगी वो नेक्स्ट इस वाले आइटम की हो जाएगी, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली लोकेशन होनी है वो इस वाले आइटम की होनी है। राइट, एनीवन वांट्स टू कम इन? ओके, वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे नोट को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली लोकेशन होगी वो इस वाला आइटम की होगी। राइट, क्योंकि मुझे लोकेशन देनी है, क्योंकि मुझे इन बिटवीन इनको इंसर्ट कराना है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाले आइटम की लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि अब इसकी लोकेशन जो है, जो भी यहाँ पे हमें ट्रेस करना था, अगर मुझे इसके आगे ये वाला आइटम देना है तो अब इसकी लोकेशन को मुझे यहाँ पे सेव करना है। राइट, इसकी लोकेशन जो यहाँ पे होगी, इसकी लोकेशन को मैं यहाँ पे सेव करूँगी। जस्ट या अब जो इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन को मैं यहाँ पे सेव करूँगी, एंड जो इसकी लोकेशन होगी वो यहाँ पे सेव होगी, तभी ये इंसर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तभी ये इंसर्ट हो रहा है कि इसकी लोकेशन को मैंने यहाँ पे दे दिया, डेफिनेटली जो इसकी नोट की लोकेशन थी वो हमने यहाँ पे दे दी, एंड इस नोट की लोकेशन को मैंने वो यहाँ पे दे दी, तो ये क्या हो गया, नोट इंसर्ट हो गया। ओके, ये आपका नोड इंसर्ट हो गया लिंक लिस्ट के बीच में। आप यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे भी लास्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर मुझे नोट को डिलीट करना है, इन केस अगर मुझे नोट को डिलीट करना है, जैसे मुझे ये वाला नोट था मुझे डिलीट करना था, अगेन स्टार्टिंग वाला नोट भी डिलीट हो सकता है, लास्ट वाला नोट भी डिलीट हो सकता है, मैंने इन बिटवीन वाला केस लिया है। अगर मुझे इस नोट को डिलीट करना था तो इस नोट को अगर मैं डिलीट कर दूंगी, और यहाँ पे लोकेशन थी इसकी, लेकिन अब यहाँ पे लोकेशन क्या होगी, इसके नेक्स्ट वाले की। राइट, यहाँ पे अभी इस टाइम पे क्या था, इसकी ये जो लोकेशन थी वो लोकेशन किस थी, इस नोड की लोकेशन थी, लेकिन ये तो नोड डिलीट हो रहा है, ये नोड आपका जा रहा है, ये लोकेशन आपकी जा रही है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे लिंक लिस्ट को ट्रेस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या सेव करना होगा, इसकी जो नेक्स्ट वाले की लोकेशन होगी, अब वो नेक्स्ट वाले की लोकेशन मुझे सेव करनी है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे वही मैंने दिखाया हुआ कि अब मेरा जो यहाँ पे नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट में लोकेशन सेव होगी वो कौन सी लोकेशन सेव होगी, इस वाले की लोकेशन सेव होगी। ठीक है, तो अब अगर मुझे इस वाले नोट को हटाना है, इस वाले नोट को हटाने का मतलब क्या, आप जस्ट रिमूव कर दीजिए इस नोट को, एंड जो इसकी लोकेशन है, जो इसके नेक्स्ट आइटम की लोकेशन है, यू हैव टू सेव दैट लोकेशन टू दैट प्रीवियस वन नोट। ओके, हम यहाँ पे इसकी लोकेशन को इसके प्रीवियस वाले नोट पे सेव कर देंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे। यू कैन सी यहाँ पे ये वाली लोकेशन जो थी, यहाँ पे ये वाली लोकेशन सेव हो गई, एंड वो नोट अब हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ओके, तो इट मीन्स दैट एक्चुअली दीज आर द लिंक लिस्ट बेसिक ऑपरेशन। कैसे लिंक लिस्ट बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कैसे लिंक लिस्ट हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट फंक्शन हम एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट हम नेक्स्ट लोकेशन को ट्रैवर्स करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस, जैसे मैंने डॉट नेक्स्ट लिखा ना, आप डॉट प्रीवियस लिखोगे तो प्रीवियस वाली लोकेशन एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि दैट विल बी द केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट। ओके, मैंने यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल दिया है, बट डबली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल भी होता है जो प्रीवियस लोकेशन को देखता है। राइट, अनदर टाइप की लिस्ट भी होती है, दे कैन बी अ सर्कुलर वन, अनदर टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट एज वेल, बट मैंने आपको सिंपलेस्ट केस वाला बताया। ओके, कि लिंक लिस्ट में अगर आपको आगे मूव करना है विद द हेल्प लोकेशन मूव करेंगे, एंड दैट लोकेशन एक्चुअली सेव इन अ नेक्स्ट पार्ट। ओके, और यू कैन से इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट दैट लोकेशन इज सेव इनटू द प्रीवियस पार्ट। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ हेड पॉइंटर, अगर आपकी सिंगल लिंक लिस्ट है, क्योंकि हेड से मुझे आगे 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 मूव करना होगा। डेफिनेटली अगर मैं लूप की बात करूँ, अगर मुझे लूप के आगे मूव करना है तो मुझे उसके नेक्स्ट पे जाना है। राइट, करंट नोड है मेरा, करंट नोड के मुझे आगे नेक्स्ट पे जाना है, एंड नेक्स्ट नोड को मुझे करंट नोड बनाना होगा। ठीक है,
मुझे नेक्स्ट नोड को क्या बनाना, करंट नोड बनाना। जैसे मैंने कहा था, जैसे एरे में था आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। वट डू मीन बाय आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, कि मुझे नेक्स्ट वाली लोकेशन पे जाना है। आई प्लस वन का मीन्स मुझे नेक्स्ट वाली लोकेशन पे जाना है। जैसे मैं उस नेक्स्ट वाली लोकेशन पे पहुंची, अब वो आई हो गया, अब वो वाली लोकेशन मेरी आई हो गई, राइट। तो सेम सेम हमने यहाँ पे किया है। हमने यहाँ पे क्या किया कि करंट नोड था, उसके नेक्स्ट पे जाना था, तो मैं करंट नोड की नेक्स्ट वाली लोकेशन पे गई। अब वो जो नेक्स्ट वाला होगा वो करंट नोड बन जाएगा। अब अगर आपको उस करंट नोड के डेटा को प्रिंट कराना है तो यू कैन प्रिंट द डेटा करंट नोड डॉट प्रिंट। करंट जो आपकी लोकेशन है उससे आप डेटा को प्रिंट भी करा सकते हो। अगर आपको कंपेयर कराना है, सर्च कराना है, तो आप उसको कंपेयर भी करा सकते हो, ठीक है। ऐसे करते करते पूरी लिस्ट आगे ट्रेवर्स होती है। अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो ऐसे करते करते फ्रॉम द टेल पॉइंट ऑफ प्रीवियस तक पूरी ट्रेवर्स होगी, ओके। अगर आपको नोड को इंसर्ट करना था, डेफिनेटली वैसे मैंने कहा कि नोड इंसर्शन आपका फर्स्ट पॉइंटर पे भी हो सकता है, फर्स्ट लोकेशन पे भी हो सकता है, ओके। नोड इंसर्शन जो आपका हो रहा है वो आपका लास्ट पे भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है। मैंने आपको मिड वाला एग्जांपल दिया, कैसे पॉइंटर्स, कैसे आपकी लोकेशन हटेंगे, ओके। डेटा का उनसे कोई मतलब नहीं, डेटा जो आप इंसर्ट करना चाहते हो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं कि आपको केवल 5 ही डेटा इंसर्ट करना है, फिर 10 ही डेटा इंसर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में आप कितने भी डेटा इंसर्ट करना चाहो आप कर सकते हो, डायनेमिकली मैनुअल लोकेशन करता है वो। एरे आपका स्टैटिक करता था, डायनेमिकली मैनुअल लोकेशन कर रहा है वो, ठीक है। जहाँ उसको स्पेस मिलेगी वहाँ वो डेटा सेव कर देगा। बस जब भी आप डेटा को इंसर्ट या डिलीट करो तो जो उसका, बिकॉज सिक्वेंशियल वे में डेटा को सेव कर रहा है, लीनियर वे में डेटा को सेव कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी लोकेशन, जो उसका प्रीवियस और जो उसका नेक्स्ट नोड है, वहाँ पे उसकी लोकेशन को जस्ट चेंज कर दो, राइट। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लोकेशन ही हम नोड को ट्रैवर्स कर पा रहे हैं। तो हमें केवल लोकेशन को चेंज करना है, एंड जहाँ पे भी आपको डेटा को इंसर्ट या डिलीट करना है तो यू कैन easily insert the data, you can easily delete the data. Alright, this is all about the today's lecture. Guys, any doubt? Ma'am, I do not have any doubt. The lecture was very good. Thank you, Ankita. Uh, Alright, fine. Then thank you, class. I'm sorry, ma'am. Just by touches, I left the class. No, that's fine. So You don't. I have. Okay, so the lecture was very good, and that the study material was very quite easy to understand that you have prepared. So I want to request you that because today is a PPT is completed, so will you share with us so that will be a beneficial for us to create a one reminder whatever you have given deliver in a lecture. Alright. So we are also getting. Alright. So, I will share. Thank you for your appreciation, and definitely I will share the recorded video as well as the PPT. Okay, as soon as possible. okay. Definitely by tonight. Okay. So, ma'am, we share in the WhatsApp group or wherever the Exactly. university you give a permission for that mode, you will share it. Alright. Definitely, Ankita. Any other doubt? Okay. No, ma'am, no. Till now, I do not have doubt, but about the previous classes, I think that from my side, I have to study. Then, if there is something, then I will ask you in the another classes Yeah, just for my definitely. personal queries that I have. Yeah, definitely. There's no problem there. Alright, class. Okay. Then thank you everyone. We will meet tomorrow. Okay, and thank you so much, ma'am. Okay. Thank you everyone.